स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। कई स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम पे कोई केस चल रहा है, कोई केस कर दिया गया है, फंसा दिया गया है हम पे, या एफआईआर में नाम डाल दिया गया है हम पे। तो कई बच्चे एफआईआर के नाम से ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। केस में नाम डाल दिया जाता है, सनहा में नाम डाल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारे बारे में ऐसे रिपोर्ट कर दिया गया है। तो पहले समझिए बात को, आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए एयरफोर्स, नेवी, इस तरह की कंपटीशन की तैयारी, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको ज़्यादा ही मतलब सतर्क रहना होगा उन तैयारियों में, क्योंकि उसके फॉर्म में ही मेंशन रहता है कि इस तरह की कोई बात अगर आपसे जुड़ी हुई है, कभी कोई आपराधिक केस आप पे था, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो लेकिन 90% जो सरकारी नौकरी है उसमें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआर अगर आप पे है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपकी नींद रात की उड़ जाए। अगर अब इस बात को समझिए, अगर आपने मामूली कभी कोई अपराध किया, मतलब धक्कम धक्की किसी के साथ हो गया, चार चमेट किसी को खींच दिया, किसी को बोल दिया कि देख लूँगा तेरे को, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस, जिस तरह के ऑफेंस में 3 साल से कम की सजाएं मिलती है, उस तरह के अपराध अगर आपने कभी कर लिया है और उसका मामला चल रहा है या मामला उसका निपट चुका है और उसमें आपको सजाएं मिल चुकी है या आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो उस तरह के मामले में अगर फॉर्म में आप ये बात छुपा भी लेते हैं कि आप पे कभी कोई केस, हालांकि अगर बता भी देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर छुपा भी लेते हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक आरपीएफ ने क्या किया था कि कांस्टेबल 2011 में जो भर्ती हुआ था आरपीएफ का, उसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए उन लोगों में कई स्टूडेंट ने, करीब 40-45 स्टूडेंट ने जो है वो इस बात को फॉर्म में छुपा लिया था कि उन पे कभी कोई केस चल रहा था। अब जब बीच ट्रेनिंग से उन लोगों को ये पता चला तो उन लोगों ने इन स्टूडेंट्स को जो है जो ट्रेनिंग से बाहर कर दिया, आउट कर दिया। इन लोगों ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस इन लोगों ने कर दिया। तो केस में जो जजमेंट आया वो यही आया कि मामूली अपराध या ऑफेंस थे, जो या तो थे या चल रहे हैं, और उसके लिए जो है क्योंकि उन्होंने इस बात को केवल छुपा लिया या भूल गए या नादानी से इन लोगों ने इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया, इसके लिए आप इनको जॉब से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो जजमेंट आ गया हाई कोर्ट इलाहाबाद का, तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कॉग्जिनेबल ऑफेंस है, जघन्य अपराध है, 3 साल से ज़्यादा सज़ा की बात है, तो यहाँ पे छुपाना गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप ना छुपाइए, यही आपके लिए वाजिब है। और छुपाइए भी मत। और अगर इस तरह की में कोई परेशानी आपको हो तो आप इसके अगेंस्ट में केस जरूर कर सकते हैं, जा जरूर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश रखिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो जघन्य अपराध में आपका नाम ना आए। दूसरी बात कि अगर एफआईआर होता भी है, मामूली बातों पे भी एफआईआर होता है, केस होता है, जैसे कि कभी कभी 107 लग जाता है, तो वो एक से ज़्यादा बार ना हो, एक से ज़्यादा बार इस तरह की घटनाएं आपके साथ ना हो, ये आप कोशिश रखिए ज़रूर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ डिफेंस ना करें या बिल्कुल छुप जाएं या आप कमज़ोर हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी। लेकिन दिमाग में इस बात को बनाए रखिए कि बार बार इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में ना हो। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद।